दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में, क्योंकि हाइपरटेंशन की समस्या जो है दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। और पहले चाहे यह बीमारी हम लोगों ने देखा होगा कि जो अधिक उम्र के लोग होते थे उनमें पाई जाती थी, लेकिन अब जो है जो युवावस्था में भी इस बीमारी के मरीज बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका कारण कहीं ना कहीं जो है हमारी जो अनियमित दिनचर्या है, हमारी लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों की जागरूकता के लिए जो हर साल 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस मनाया जाता है। और इसका मनाने का उद्देश्य यही होता है कि हाइपरटेंशन के पीछे जो भी कारण होते हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना होता है, और कैसे हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों का बचाव कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को फोकस करके प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है विश्व हाइपरटेंशन दिवस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन होता कितना है, कितना ब्लड प्रेशर होने के बाद हम इसको हाइपरटेंशन मानेंगे। तो सामान्यतः देखा जाए जो गाइडलाइन होती है जेएनसी की गाइडलाइन में ब्लड प्रेशर में दो होते हैं, एक सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक होता है। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो आपका 120 से कम होना चाहिए, और जो डायस्टोलिक है वो आपका 80 से कम होना चाहिए। यानी कि सामान्य भाषा में कहें तो 120 और 80 से कम होना चाहिए आपका ब्लड प्रेशर। और अगर इससे ज़्यादा है तो आप हाइपरटेंसिव है। इसमें भी ग्रेडिंग की जाती है। अगर 120 से आपका 140 के बीच है तो आपको प्री हाइपरटेंसिव कैटेगरी में रखा जाता है, और इससे अगर ऊपर है यानी कि 140 से ऊपर आपका सिस्टोलिक है तो आप ग्रेड 1 में, और 160 से ऊपर है तो ग्रेड 2 की कैटेगरी में आपको रखा जाता है। तो ये सामान्य रूप से है, और इसको पता करने के लिए हम कहीं भी कोई भी बीपी मशीन से जांच करके अपना ब्लड प्रेशर पता कर सकते हैं कितना है, और जो वैल्यू हमने बताई है उसके हिसाब से हम अपनी ग्रेडिंग भी कर सकते हैं कि हम नॉर्मल है या प्री हाइपरटेंसिव है या ग्रेड 1 में या ग्रेड 2 में है। और अब ये महत्वपूर्ण होता है कि अगर हमको पता चल जाए कि बीपी हमारी इतनी है तो बचाव बहुत ज़रूरी हो जाता है। शुरुआत में ब्लड प्रेशर का पता नहीं चलता, अंदाज़ा नहीं लगता कि किसी बीपी है या किसी नहीं। इसी वजह से ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर का मतलब ये होता है कि अधिकांश लोगों को शुरुआत में पता नहीं होता है कि उनकी बीपी बढ़ी होती है। अक्सर होता है कि किसी अन्य बीमारी को लेकर, जैसे कि सामान्य रूप से देखा जाए तो सर दर्द, नींद न आना, चिड़चिड़ाहट होने की वजह से, या कई बार होता है कि जो इसके दुष्प्रभाव कुछ अन्य अंगों में पड़ते हैं, तो उसकी वजह से जब हम लोग चेकअप के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो रैंडमली पता चलता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। इसलिए इसको साइलेंट किलर कहा जाता है कि अधिकांश मामलों में पता नहीं चलता, किसी अन्य बीमारी के इलाज के लिए जाते हैं तब पता चलता है कि हमारा बीपी बढ़ा हुआ है। और बीपी अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं तो इसके बहुत से दुष्परिणाम आते हैं। बीपी बढ़ने की वजह से किडनी पे भी असर पड़ता है, और बहुत से मामलों में हमने देखा है कि जो सीआरएफ के पेशेंट होते हैं उनमें सीआरएफ यानी कि क्रोनिक रिनल फेलियर, उनमें एक कारण जो है ब्लड प्रेशर ही होता है। इसके अलावा जो स्ट्रोक होते हैं, जिसको सीवीए बोला जाता है, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, उसका वजह भी ब्लड प्रेशर ही होता है। और बहुत से हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आता है उनमें भी एक कारण जो है ब्लड प्रेशर ही होता है। तो देखा जाए तो ब्लड प्रेशर जो है एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जिसका समय पे इलाज और नियंत्रण होना जरूरी है, अदरवाइज बहुत सी गंभीर रोगों को ये जन्म देता है। तो ये तो थी लक्षण हमने बताया। अब आते हैं जांच पे। तो ब्लड प्रेशर की जांच के लिए देखिए बहुत कोई स्पेसिफिक जांच नहीं होती है, केवल आपको बीपी का मेजरमेंट कराना होता है। और बीपी के बहुत सी मशीन होती हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा है घड़ी वाली आती है जिसको कैरिराइड बोला जाता है, एक मरकरी वाला आता है इसमें पारा भरा होता है, और आजकल एक नया डिजिटल आ रहा है। तो डिजिटल आप सब ले सकते हैं, आपके लिए डिजिटल सबसे बेहतर है, क्योंकि उसमें किसी भी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं पड़ती, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। तो सबसे जरूरी है देखिए फिजिकल एक्टिविटी। हमको अधिक से अधिक फिजिकल एक्टिविटी करनी है। सप्ताह में कम से कम 5 ही दिन हमको आधे घंटे तक योग, प्राणायाम और सामान्य रूप से जो कसरत है, स्पेशली जो एरोबिक होते हैं एक्सरसाइज, उसको हमें करना चाहिए। खुले में हमको कसरत करना है, जिम में नहीं जाना है। इसके अलावा कसरत के अलावा जो महत्वपूर्ण होता है वो स्ट्रेस होता है, जैसे कि अधिकांश मामलों में देखा जाए कि स्ट्रेस ही कारण होता है, क्योंकि इस समय की जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। तो स्ट्रेस कम से कम लें, इसके लिए भी आपके लिए योग, प्राणायाम बेहतर उपाय है, इनके माध्यम से स्ट्रेस कम रखें। एक फिर जो अगला नंबर आता होता है वजन का। वजन हमको नियंत्रित रखना है, क्योंकि जितना ज़्यादा वजन बढ़ेगा यानी कि जितना ज़्यादा मोटापा होगा उतना बीपी बढ़ता है। तो हमको कम से कम अपना वजन रखना है। नींद जरूरी है, जैसा कि आजकल देखते हैं कि लोग देर तक जागते हैं और देर तक सोते हैं, इसकी वजह से बहुत से लोगों का बीपी बढ़ने लगता है। तो सोने की और जागने की दोनों की टाइमिंग सही करें, जल्दी से सोएं और जल्दी से उठें, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। जितने जो नशे वाली चीज़ें हैं, शराब है, अल्कोहल, इन सब के सेवन से हमें बचना है। तेल मसाले वाली चीज़ों से बचना है।
तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक डैश डाइट कहा जाता है, और डैश डाइट में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो डाइट में कौन कौन सी चीज़ें हमको शामिल करनी है जिससे कि हमारा वजन घटे, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है नमक। नमक की मात्रा हमको कम लेनी है। कम का मतलब होता है कि दिन भर में 24 घंटे में हमारी नमक की जो मात्रा 6 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। हम इसको कम रखें। खाने में जो पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, उनका अधिक मात्रा में प्रयोग करें। घी तेल का प्रयोग कम से कम करें। अल्कोहल का प्रयोग बहुत ही कम करें। तो ये कुछ सामान्य चीज़ें हैं जिसको कि अगर हम नियमित रूप से इसका पालन करते हैं तो हमारा बीपी नियंत्रित रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।